दोस्तों, सीखना और पैसा कमाना कौन नहीं चाहता। हर कोई तो चाहता है, पर यह कैसे संभव होगा, यह बहुत कम लोग जान पाते हैं। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें जो ज्ञान की आवश्यकता होती है, उसका आकलन हम नहीं कर पाते हैं। सफलता पाने के लिए आखिर हमें कितने ज्ञान की ज़रूरत होगी और उसे हम कहाँ प्राप्त कर सकते हैं, इसका आकलन करने में हम असफल हो जाते हैं। हमें वो पथ नहीं मिल पाता है जो हमें उस लक्ष्य तक लेकर जाए। आज यह कहानी आपकी मार्गदर्शन बनेगी, जो आपको आपके लक्ष्य प्राप्ति के लिए आवश्यक है। ज्ञान का आकलन करने में मदद करेगी, जिससे कि आप तेजी से सफलता प्राप्त कर पाएं। तो कहानी स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस वीडियो में, इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में बहुत ही ज्ञानी प्रतापी साधु महाराज आए हुए थे। बहुत से दीन दुखी थे, परेशान लोग उनके पास उनकी कृपा दृष्टि पाने हेतु या अपनी समस्या लेकर आने लगे थे। ऐसा ही एक दिन दुखी गरीब आदमी उनके पास आता है और साधु महाराज से बोलता है, महाराज, मैं ही बहुत गरीब हूँ, मेरे ऊपर कर्जा भी बहुत है, मैं बहुत परेशान रहता हूँ, मुझे पर कुछ उपकार करें। साधु महाराज ने उसकी दशा को देखकर उसको एक चमकीला नीले रंग का पत्थर दिया और कहा, बालक, यह कीमती पत्थर है, यह तुम्हारी पीड़ा को दूर कर देगा। जाओ, इसकी जितनी कीमत लगवा सको लगवा लो और अपनी पीड़ा को दूर कर लो। वो आदमी वहाँ से खुशी खुशी चला गया और उसे बेचने के इरादे से अपने एक जान पहचान वाले फल विक्रेता के पास गया और उसे उस पत्थर को दिखाकर उसकी कीमत जाननी चाहिए। फल विक्रेता बोला, मुझे लगता है यह नीला शीशा है, महात्मा ने तुम्हें ऐसे ही दे दिया है। हाँ, यह सुंदर और चमकदार भी दिखता है, तुम मुझे यह दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें 1000 रुपये दे दूंगा। वह आदमी निराश होकर बोला, बस 1000? उसके बाद वह उस दुकान से चला गया और एक दूसरी दुकान के पास गया, जिस व्यक्ति को वह जानता भी नहीं था। उसने वह पत्थर दिखाया और उसे बेचने के लिए उसकी कीमत जाननी चाहिए। बर्तनों का व्यापारी था वो, जिनके पास वो गया था। वह बोला, यह पत्थर तो कोई विशेष रत्न में है, मैं इसके तुम्हें 10,000 रुपये अभी अभी दे देता हूँ, यह पत्थर तुम मुझे दे दो। अब वह आदमी सोचने लगा कि इसकी कीमत तो और भी अधिक होगी, और यह सोचकर वह वहाँ से भी चला गया। उस दिन उस आदमी ने अब इस पत्थर को अब एक सुनार को दिखाया। सुनार ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, यह पत्थर तो काफ़ी कीमती है, इसके मैं तुम्हें 1,00,000 रुपये दे देता हूँ, यह पत्थर तुम मुझे दे दो। वह आदमी अब समझ गया था कि यह पत्थर अमूल्य है। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसे हीरे के व्यापारी को दिखाऊं। यह सोचकर वह शहर की ओर सबसे बड़े हीरे के व्यापारी के पास गया
और उसे वही पत्थर दिखाया। उस हीरे के व्यापारी ने जब वो पत्थर देखा तो देखता रह गया। चौंकने वाले भाव उसके चेहरे पर स्पष्ट नजर में आ रहे थे। उसने उस पत्थर को अपने माथे से लगाया और पूछा, तुम यह कहाँ से लाए हो? यह तो अमूल्य है। यदि मैं अपनी पूरी संपत्ति भी बेच दूंगा तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। अब वह व्यक्ति सच में उस पत्थर की कीमत को जान गया था। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? जैसे उस हीरे की कीमत का सही आकलन एक हीरे का व्यापारी ही कर पाया, ठीक उसी तरह आपका लक्ष्य भी एक अनमोल रत्न है और इसकी कीमत यानी उसको प्राप्त करने का ज्ञान आपको उस रत्न का व्यापारी ही बता पाएगा। जैसे मेरा लक्ष्य है इंग्लिश सीखना, तो दोस्तों मुझे इंग्लिश वाले शिक्षक की ही ज़रूरत है। इंग्लिश वाला शिक्षक ही मुझे गाइड कर सकता है, तभी मैं अपने इंग्लिश सीखने के लक्ष्य तक पहुंच पाऊंगा। एक कॉपी में मैं यूट्यूब के XYZ चैनल के नाम लिखूंगा जो उस क्षेत्र में आते हैं और गूगल में उपलब्ध उन सारे वेबसाइट के नाम लिखूंगा जहां से मुझे सही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों, कुछ किताबों का भी नाम लिखूंगा जो सबसे अच्छे हैं और इस तरह उस ज्ञान का आकलन करूंगा जो सीधे मुझे सफल बना सकता है। एक कहावत है कि किसी का काम को करने की जितनी नीति अच्छी होगी उतनी ही उन्नति भी होगी। अपने लक्ष्य को एक कॉपी में लिखो, उस लक्ष्य को एक यूट्यूब पर सर्च करें कहाँ उसे अच्छे से सिखाया जा सकता है। अब लिख लें उन सारे चैनल, वेबसाइट और किताबों के नाम जहाँ से आपको वह सारे ज़रूरी ज्ञान मिल जाएं जो उस लक्ष्य को पाने के लिए काफ़ी हैं। आपका सफलता का पथ, आपने उस ज्ञान का आकलन कर लिया जो आपको आपकी सफलता की ओर ले जाएगी। तो दोस्तों, इस कहानी को हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।